एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 7 से हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 27 शांति दूत श्री कृष्ण का प्रश्न और अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 27 है शांति दूत श्री कृष्ण। सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, शांति की बात करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण कहाँ गए थे? उत्तर है, शांति की बात करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे। प्रश्न संख्या 2 है, धृतराष्ट्र से विदा लेने के बाद श्री कृष्ण किसके भवन गए थे? उत्तर है, धृतराष्ट्र से विदा लेने के बाद श्री कृष्ण विदुर जी के भवन गए थे। प्रश्न संख्या 3 है, श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कौन कर रही थी? उत्तर है, श्री कृष्ण की प्रतीक्षा माता कुंती कर रही थी। प्रश्न संख्या 4 है, विदुर जी ने किसको सभा में जाने के लिए उचित नहीं होने की बात कही थी? उत्तर है, विदुर जी ने श्री कृष्ण को सभा में जाने के लिए उचित नहीं होने की बात कही थी। प्रश्न संख्या 5 है, दुर्योधन ने किस किस के समझाने पर भी अपनी हठ नहीं छोड़ी थी? उत्तर है, श्री कृष्ण और भीष्म पितामह के समझाने पर भी दुर्योधन ने अपनी हठ नहीं छोड़ी थी। दीर्घ प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, श्री कृष्ण को ठहरने का प्रबंध कहाँ किया गया और क्यों? उत्तर है, दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से अधिक ऊंचा और सुंदर था, इसलिए धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि उसी भवन में श्री कृष्ण को ठहरने का प्रबंध किया जाए। प्रश्न संख्या 2 है, दुर्योधन ने जब श्री कृष्ण को भोजन का न्योता दिया तो उन्होंने क्या कहा? उत्तर है, दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शानदार स्वागत किया और उचित सत्कार करके भोजन का न्योता दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ वह पूरा हो जाए तब मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। प्रश्न संख्या 3 है, श्री कृष्ण ने सभा में धृतराष्ट्र के सामने क्या प्रस्ताव रखा? उत्तर है, श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की ओर देखकर बोले, राजन, पांडव शांति प्रिय हैं, परंतु साथ ही यह समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं। ऐसा उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने। प्रश्न संख्या 4 है, श्री कृष्ण को दुर्योधन के किस बात पर हंसी आ गई और तब उन्होंने क्या किया? उत्तर है, दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की जो चेष्टा की थी उससे श्री कृष्ण को हंसी आ गई। तभी श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उन सब अत्याचारों का विस्तार से स्मरण दिलाया जो उसने पांडवों पर किए थे। भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख वीरों ने भी श्री कृष्ण के इस वक्तव्य का समर्थन किया। इस तरह से यह पाठ यही समाप्त हुआ। थैंक यू। मैं संजय सर।